राहुल गांधी के पास अब कुर्ता पैजामा और सलवार खत्म हो गया है। अब राहुल गांधी सदन में फड़फड़ा रहा है कि लड़के हैं गलती हो जाती है। उसके बाप ने मायावती की साड़ी फाड़वा दिया, और अगर ब्रह्मदत्त त्रिवेदी वित्त मंत्री नहीं पहुंचे होते तो वो मायावती की इज्जत भी लूट लेते सब। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे काशी नहीं पूरे विश्व को चमकाने का कार्य किया है। और योगी जी के क्षेत्र से हैं, यहाँ आकर के काशी में लग रहा है मुझे कि बस हर हर मोदी, घर घर मोदी। गांधी और जो ये कल के अखिलेश यादव पीडीए के जो एक साइकिल चलाते हुए नेता हैं, वो सिर्फ खाली पीडीए चिल्लाते हैं और राहुल गांधी कांग्रेस चिल्लाते हैं। अगर रास्ते से निकलते थे तो रेपिस्ट ऐसे हाथ पकड़ के दबोच लेते थे। अभी क्या है कि हम कभी भी निकल सकते हैं, क्योंकि हर कदम पे पुलिस सेवा, हर कदम पे महिला सशक्तिकरण, सब चीजों के लिए जागरूक किया है उन्होंने। सन 2027 के इलेक्शन सर पर है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अपना मुख्यमंत्री रखना चाहता हूँ। आज प्रशासन इतना टाइट है, योगी जी इतना टाइट है कि महिलाएं 12 बजे रात को घूम रही हैं। बनारस में जो बिजली मोबाइल चार्ज के लिए 12 घंटे नहीं मिल पाते थे, आज 24 घंटे लाइट रह रही है। क्या नाम है आपका? रेहान अंसारी। रिहान आजाद अंसारी। आजाद अंसारी। कितने साल के आप हैं? 17 साल के। 17 साल के। प्रधानमंत्री मोदी जी के संबोधन में आए आप, जो आप संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने संसदीय क्षेत्र काशी आ रहे हैं और अपने काशी की जनता एवं जनार्दन को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। देखिए इतना आक्रोश है, कितनी महिलाएं की। ये राहुल गांधी के पास अब कुर्ता पैजामा और सलवार खत्म हो गया है। अब राहुल गांधी सदन में फड़फड़ा रहा है और सदन में खाली कह रहा है कि मोदी जी ये कर मत करिए और मोदी जी वो मत करिए। मगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सन 2014 से आज तक हमारी भारतीय जनता पार्टी और पूरे विश्व में नंबर 1 पर आगे है। महिलाओं की जो इतनी भीड़ नजर आ रही है, यहाँ पे तमाम महिलाएं देखने को मिली। कभी किसी और पार्टी में और कभी किसी और नेता को देखने के लिए जाती है इतनी भारी मात्रा? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे काशी के काले के हमारे काशी के बहुत ही शक्ति एवं लोकप्रिय नेता हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज पूरे काशी नहीं पूरे विश्व को चमकाने का कार्य किया है। काशी चमक रही है इनके ही राज में, मतलब इन्हीं के राज में चमकेगी और इन्हीं के राज में हम लोग मिट्टी में भी जाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी महिलाओं को अपना आरक्षण देने का कार्य किया है। आप युवा हैं, आपको कोई युवा नेता पसंद नहीं आता? मतलब युवा जो नेता होता है जो आपकी आवाज को उठा सके। तमाम विपक्षी नेता कहते हैं कि हम युवाओं की आवाज को उठाते हैं, युवाओं को नौकरी देने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति करते हैं, इस तरीके से आरोप लगता है। गांधी और जो ये कल के अखिलेश यादव पीडीए के जो एक साइकिल चलाते हुए नेता हैं, वो सिर्फ खाली पीडीए चिल्लाते हैं और राहुल गांधी कांग्रेस चिल्लाते हैं। कभी वक्त था कि कांग्रेस बहुत अपना सिक्का चलाती थी, मगर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और लाल बहादुर शास्त्री जी, इन लोग ने मिलकर आज पूरे विश्व को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। ऐसे लोग को हम 100 में से 100 देना चाहते हैं और राष्ट्रपति अवार्ड भी दिलवाना चाहते हैं। अच्छा, 2027 में इलेक्शन है विधानसभा के उत्तर प्रदेश में, किसको देखना चाहते हैं, किस सरकार को देखना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में? सन 2027 के इलेक्शन सर पर है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अपना मुख्यमंत्री रखना चाहता हूँ। 300 पार, 300 और भी तो पार्टियां हैं और भी 300 पार हमारा नारा है। इस बार योगी जी आ रहे हैं और हमारे देश की नारी शक्ति आप देख सकती हैं, जितनी व्यवस्था है उसकी 4 गुना हमारी बहनें, हमारी माताएं यहाँ पे उपस्थिति है। देख लीजिए पूरा बनारस खचाखच भरा हुआ है, पूरा DLW खचाखच भरा है। आप इधर करिए, कैमरा को इधर करिए हमारे बहनों को। हाँ, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आप लोग देख सकते, लखनऊ से हैं और योगी जी के क्षेत्र से हैं। यहाँ आकर के काशी में लग रहा है मुझे कि बस हर हर मोदी, घर घर मोदी। इतना उत्साह और इतनी खुशी किसी और नेता के लिए नहीं है आपके दिल में? और भी नेता है, विपक्षी नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम नेता हैं जो युवा नेता भी अपने आप को कहते हैं। युवा नेताओं ने क्या किया ये सबने देखा। सब कहते हैं कि देश बेरोजगार है, मुझे लगता है देश पूरे देश में आगे जा रहा है, पूरे विश्व में आगे जा रहा है और नंबर 1 पे हमारा इंडिया, जहाँ कभी नाम भी नहीं इंडिया का होता था, इस टाइम इंडिया सबसे आगे जा रहा है। हर क्षेत्र में आगे, जहाँ इंडिया को दबाया जाता था हर जगह हम लोगों ने झंडा लहराया है अपने देश का। तो अभी इंडिया आगे जा रहा है, तो इसमें मोदी जी का तो हाथ है ही है। और नारी शक्ति, जो हम औरतें थी रात में अगर निकल नहीं सकती थी सड़कों पे, बेझिझक पूरी रात घूम सकती हैं, ऐश कर सकती हैं, सब कर सकती हैं। सोचिए कि हम अपनी
आजादी को छीनने नहीं दे सकते हैं। पहले की सरकार में आजादी नहीं थी महिलाओं बिल्कुल नहीं थी। अगर रास्ते से निकलते थे तो रेपिस्ट ऐसे हाथ पकड़ के दबोच लेते थे। अभी क्या है कि हम कभी भी निकल सकते हैं, क्योंकि हर कदम पे पुलिस सेवा, हर कदम पे महिला सशक्तिकरण, सब चीजों के लिए जागरूक किया है उन्होंने। 1090 बनाया हुआ है कि अगर किसी भी महिला को आधी रात को कोई दिक्कत होती तो उस पर कांटेक्ट करके हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क करके अपने आप को बचा सकती है। और विपक्ष की पार्टियां तो कहती हैं महिलाओं की सरकार है, वो गरीबों की सरकार है, दलित पिछड़ों की सरकार है, पीढ़ियों कहाँ की से दिखा दलित तो दिखा ही नहीं मैम हम लोगों को। दलित तो दिखा ही नहीं कहीं। हम लोग भी अभी क्या आरक्षण की बात करें तो आरक्षण हर चीज को उन्होंने हर समुदाय को बराबर रखा हुआ है मोदी जी ने, और उनके ही नेतृत्व में योगी जी भी देश को भी बहुत अच्छे से चला रहे हैं और इस टाइम प्रदेश भी बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है। धन्यवाद। पहले की सरकार में तरक्की नहीं कर रहा था उत्तर प्रदेश, पहले की सरकार में जो कहते बनारस है वो नहीं इतना था मैम, करप्शन इतना था कि पहले हिंदू खतरे में था, अभी तो हिंदू भी आगे जा चुका है और हर जाति को लेकर के मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हर जाति को लेकर के आगे लगता है योगी मोदी जी की सरकार में हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति कुछ ऐसे हैं जिनको अनपढ़ कहते हैं मैम, उनकी वजह से लग रहा है, बाकी किसी की वजह से लग रहा है। जो पढ़े लिखे नेता है, बच्चे हैं, युवा है, वो समझ रहे हैं कि देश के नेता उनके लिए क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर रहे हैं। आने वाले में बाबा की सरकार भी होने वाली है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। लेकिन मैम पढ़े लिखे की बात की है, अखिलेश यादव भी तो इतने पढ़े लिखे नेता है, राहुल गांधी भी इतने पढ़े लिखे नेता है जो विदेश से पढ़ करके आए हैं, देखिए राजनीति का अनुभव रखते हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे? अरे वही याद करें, हमारी बहनें रुके 2 सेकंड के लिए, प्लीज 2 सेकंड के लिए रुके, हाथ जोड़ रहा हूँ, रुके। वही मुलायम सिंह था, हाँ, जिसने कहा कि लड़के हैं गलती हो जाती है, लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाती है। अगर मैं यही शब्द डिम्पल यादव को कह दूं अगर, तो कैसा उसको लगेगा। वही था जो मायावती की साड़ी फाड़ा। जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी वहां पहुंचे 500 लोगों को, तो उसमें बहन मायावती की इज्जत बची नहीं, तो उसने इज्जत लूट लिया था बहन मायावती का। और जो आप कह रहे हैं विकसित, ये पहले से विकसित नहीं था, इसलिए विकसित नहीं था कि सब पैसे घर में जा रहे थे, पूरे परिवार में लेके जा रहा था। राजीव गांधी ने बोला था कि 100 रुपया हम भेजते हैं तो इस देश की जनता के पास 20 रुपया पहुंचता है, 80 रुपया हमारे देश के नेता और हमारे देश के अफसर करप्शन में खा जाते हैं, कमीशन में चला जाता है। ये राजीव गांधी मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी का बयान था, कांग्रेस के बड़े नेता उनके इंदिरा गांधी के पोते का बयान था। लेकिन आप लोग तो ऐसे कह रहे जैसे जब मोदी जी आए तभी काशी बनाया, बनारस बनाया। बिल्कुल सही बात इससे है। पहले भी तो था काशी बनाया। एक मिनट, हमारे कहने का ये मतलब है, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका सम्मान करता हूं, क्योंकि शुरू हम लोग करते हैं देवियों और सज्जनों, तो आप देवी हैं, सही बात है। लेकिन जो मुलायम सिंह ने किया, जो अखिलेश यादव ने किया, वो दुनिया में किसी ने नहीं किया। पूछिए क्यों? वो शब्द बॉम्बे में कुछ मुस्लिम लड़कों के लिए जाके बोला कि लड़के हैं गलती हो जाती है, उसके बाप ने मायावती की साड़ी फाड़वा दिया। और अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी वित्त मंत्री नहीं पहुंचे होते तो वो मायावती की इज्जत भी लूट लेते सब। तो इसलिए अगर देश बचाना है तो मोदी जी को लाना। देखिए क्या है, बनारस में मोदी जी के आने के बाद से कितना बदलाव आपने देखा है, कितना बदलाव महसूस किया? मैं पंकज पांडे हूँ और मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। जब से मोदी जी आए हैं, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान दिए हैं, और महिलाओं के लिए इन्होंने जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण के लिए आज देखिए संसद में सबसे ज़्यादा महिलाएं मोदी जी के टाइम में हैं। तो ये चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, अपने बल पे खड़ी हों, ताकि उनको दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। जैसे विपक्ष भी तो यही चाहता है कि महिलाएं आगे बढ़े। नहीं, विपक्ष अगर चाहता तो वो अभी जो अभी नहीं, अभी महिला बिल पे 33% आरक्षण जो हो रहा था उसको इन्होंने उसका विरोध किया है। डिम्पल यादव बने, सोनिया गांधी बने, प्रियंका गांधी बने, वो विपक्ष नहीं चाहता है। इनके के बीच में से आए, आम जनमानस के घर से आए, विपक्ष कोई नहीं चाहता। डिम्पल यादव, अखिलेश जी के घर में देख लीजिए, केवल अखिलेश जी के घर में 5 सांसद है। डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव, वो शिवपाल जी के लड़के क्या नाम है, आदित्य यादव, उनके घर देख लीजिए 5 सांसद है, खुद अखिलेश जी सांसद है। पहले क्या था, महिलाएं जो चौराहे से गुजरती थी तो बहुत सारे लड़के उनको छेड़खानी करते थे, कुछ भी बोलते थे, क्योंकि जब हमारे नेता ही जब बोल रहे हैं कि मतलब ये जवान है, इनसे गलतियां लड़कों से गलती हाँ हो जाती है, तो उसका नाजायज फायदा उठाते थे। आज प्रशासन इतना टाइट है, योगी जी इतना टाइट है कि महिलाएं 12 बजे रात को घूम रही हैं। बनारस में जो बिजली मोबाइल चार्ज के लिए 12 घंटे नहीं मिल पाते थे, आज 24 घंटे लाइट रह रही है। और बनारस जो गलियों का शहर कहा जाता था, आज वो बनारस चौड़ी चौड़ी
सड़कें मिल गई हैं। और दाल मंडी का देखिए, मोदी जी के आने के बाद से हुआ, इससे पहले कुछ नहीं था। इसके बारे में किसी नेताओं ने सोचा ही नहीं। गंगा जी इतनी दूषित रहती थी कि नहाना दुश्वार था। आज देखिए इतना स्वच्छ गंगा जी हैं। कूड़ा से बनारस पटा हुआ था, बदबू मारता था, बिजबिजाता रहता था। आज दिन भर में 3 बार 4 बार सफाई होता है, कहीं कूड़ा दिखाई नहीं देता है। आप कहीं भी जाएंगी बनारस में, सबसे खराब गली में भी देखेंगी तो आपको कूड़ा नहीं दिखाई देगा। कानून व्यवस्था में कितना ज्यादा परिवर्तन आया है? कानून में भी काफी सुधार आया है। अभी कोई भी कुछ अगर अपराधी अपराध करता है तो उसका मकान बुलडोजर बाबा गिरा देते हैं। योगी जी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। तो कानून भी हमारी सख्त है। अपराधी जो है, जितने बड़े अपने को लगाने वाले माफिया थे, जो अपने को बाहुबली कहते थे, आज के डेट में सब मिट्टी में मिल गए। जो जैसा योगी जी बोले थे कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। हर हर मोदी, हर हर योगी।